नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी। आखिरी मुलाकात के नाम पर मौत, समता नगर हत्याकांड में पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा। मुंबई के कांदिवली पूर्व स्थित समता नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के दामूनगर जंगल में 9 जुलाई को हुई नाबालिग युवती की हत्या के मामले में जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी ने वारदात से पहले टीवी धारावाहिक क्राइम पेट्रोल के कई एपिसोड देखे और उसी आधार पर हत्या की योजना बनाई। इसके बाद उसने युवती को आखिरी मुलाकात और आखिरी गिफ्ट देने का झांसा देकर सुनसान पहाड़ी पर बुलाया और उसकी निर्मम हत्या कर दी। पुलिस जांच के अनुसार आरोपी और मृतका पिछले 2 वर्षों से एक दूसरे को जानते थे। बताया जा रहा है कि युवती द्वारा शादी से इनकार किए जाने के बाद आरोपी ने पहले से हत्या की साजिश रची। वारदात के दिन उसने युवती से कहा कि वह उसे आखिरी उपहार देना चाहता है। इसके लिए उसने युवती से आंखें बंद करने को कहा और जैसे ही उसने आंखें बंद की, आरोपी ने पीछे से धारदार चाकू से उसका गला रेत दिया। युवती के जमीन पर गिरने के बाद भी आरोपी ने उसके गले पर कई वार किए। मामले को लेकर कांदिवली के विधायक अतुल भातखलकर मृतका की मां और परिजनों के साथ जॉनबारा के पुलिस उपायुक्त डीसीपी गजानन राजमाने से मिले। उन्होंने हत्या और पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में कराकर आरोपी को जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। विधायक ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने मामले में फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई कराने और प्रभावी पैरवी के लिए वरिष्ठ वकील नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस उपायुक्त गजानन राजमाने ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस जल्द आरोप पत्र दाखिल कर मामले को अदालत में मजबूती से प्रस्तुत करने की तैयारी कर रही है। मुंबई के कांदिवली से संजना मौर्य की रिपोर्ट। दामूनगर बीट समता नगर पुलिस स्टेशन अंडर एक खून का मामला दर्ज हुआ है 10 तारीख को, 10 जुलाई को। इसमें आरोपी जो है वो 2 घंटे में बॉडी आइडेंटिफाई करके आरोपी को भी हमने जल्द से जल्द पकड़ा गया है। जो आरोपी है वो आरोपी लड़की थी, उसके साथ उसको लेकर वहाँ गया था और वहाँ पर उसका खून कराया है। तो उसमें जो भी एविडेंस है वो हमने कलेक्ट किया है, जारी है इन्वेस्टिगेशन। इसमें जो भी है, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसमें इन्वेस्टिगेशन होगा। अभी तक जो है उसमें ये सामने आया है कि लड़की और वो जो लड़का था वो पहले से एक दूसरे को जानते थे और वहाँ वो मिलने गया जिस ठिकान पर, वहाँ पर उनका झगड़ा हुआ और झगड़े में लड़की की हत्या हुई है। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन चला है उसमें हमारे सामने जो टेक्निकल एविडेंसेस आए हैं या वहाँ पर हमने जो तहकीकात की या जो आई विटनेस को हमने लाया गया था, जिन्होंने वहाँ पर देखा है या सीसीटीवी फुटेज थे, उसमें से अभी तक तो वहाँ दोनों ही गए थे ऐसा सामने आया है। लेकिन उसमें होगा कोई और तो उनके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। हत्या हुई है वो जिस हथियार से हुई है वो हमने बरामद किया है, चाकू से किए हत्या। आगे का जो है हम प्रोसीजर उसका कर रहे हैं। इस गुने में खून के तहत ये गुनाह दाखिल हुआ है। बाद में उसके माँ का या उनके पिता का स्टेटमेंट लेने के बाद ऐसा पता चला कि वो पहले भी उनके साथ एक दूसरे से बातें करते थे या कहाँ गए थे, तो उसके द्वारा हमने पोक्सो को भी कलम उसमें ऐड कर दिए हैं और उसका इंटीमेशन है हमने कोर्ट को दिया है। में ऐसा कुछ नहीं आया है, कोई भी दुष्कर्म का हत्या का मामला है वैसे हमने दर्ज किया है। ऐसे घटना को लेकर मैं नागरिकों को अपील करना चाहूँगा, खास करके पत्रकारों को जो सोशल मीडिया पर ये चलाते हैं कि बालिग है, नाबालिग है या माइनर कोई भी बच्चा है, उनका आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना ये कानूनी अपराध है। वैसा आप मत कीजिए, क्योंकि ये नया जो कायदा है उसके अनुसार उसको 3 साल की सज़ा है। और जो भी नागरिक और भी है, ऐसी अगर घटना होती है या हो रही है तो उसकी पहले पुलिस को आपके पास अगर जानकारी हो तो दे दीजिए। और ऐसे अगर कहा अगर घटना हुई है, ये घटना दुखदायक है, हम सबको पता है, लेकिन इनमें इन्वेस्टिगेशन में आप सब ने मदद करना चाहिए। अगर कोई आई विटनेस हो
उन्होंने डायरेक्ट आकर हमसे संपर्क कर लड़की की जो निर्मम हत्या दामूनगर के अंदर हुई थी, उस उपलक्ष्य में आज हम विश्वकर्मा समाज, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना के सभी लोगों ने डीसीपी से मुलाकात की और उनको निवेदन देके प्रमुखता से 4 मांगे हमने की है। एक तो आरोपी को फांसी देने की मांग हमने की है। आरोपी के इस दुष्कृत्य में और उसके घर के लोग या बाकी जो भी लोग सहभागी है उनको भी हिरासत में लेना चाहिए, ये मांग हमने की है। साथ में आज सुबह ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से दूरध्वनि पे बातचीत की और इस पूरे प्रकरण में विशेष वकील नियुक्त करने की मांग की है। उसको उन्होंने मान्यता दी है। आने वाले 10-15 दिन में इसके आदेश भी निर्गमित किए जाएंगे और वो स्पेशल वकील के निगरानी में चार्जशीट दाखिल करने की मांग हमने की है और पॉस्को के अंतर्गत भी उसके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, ऐसी प्रमुखता से मांगे हमने की है। और 40-50 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करने की भी मांग हमने की है। इस सभी मांगों को डीसीपी ने सकारात्मकता से लिया है। सब जांच की जानकारी वो हमसे साझा नहीं करते क्योंकि वो उनकी जानकारी होती है, लेकिन जांच सही दिशा में चल रही है। आरोपी को रिकॉर्ड ब्रेक समय में पुलिस ने हिरासत में लिया है। उसने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वहाँ तक उसने कन्फेशन भी दिया है। आने वाले दिन में और इंक्वायरी की जाएगी। फॉरेंसिक का भी जांच पुलिस उसके थ्रू भी कर रही है। क्या ये मांग की है, उसके घर वालों की भी ये आशंका है कि और इसमें लोग सम्मिलित है। उस दिशा में सीडीआर के माध्यम से पुलिस जांच कर रही है और इसमें इस दुष्कृत्य में जो सहभागी होगा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, हर एक को कड़ी से कड़ी सजा की जाएगी। परिवार के लोग भी आज आए थे। जांच के बारे में उन्होंने जो भी जानकारी वो दे सकते उतनी जानकारी उन्होंने दी है, क्योंकि जांच ये पुलिस करती है और वो सब बातें चार्जशीट में आती है। चार्जशीट भी और जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ साझा किया जाएगा। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।